हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो टीजीटी हिंदी से संबंधित है। ये हाल प्रश्न पत्र है आपका टीजीटी 2009 का हिंदी का। ठीक है, क्योंकि जो भी भाई बहन अपनी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी हिंदी से, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो बन मिल सकें आपको। और एक चीज़ का और भी ख्याल रखें कि भर्ती आने वाली है और करीब 25,000 पद जो है वो टीजीटी के खाली हैं। एलटी ग्रेड में भी करीब 11,000 खाली हैं यूपी में। तो और प्राइमरी की जो बात करें उसका रेशियो बार बार बताया जा रहा है कि हमारा पूरा रेशियो। इसका मतलब जो वैकेंसी है वो आपकी माध्यमिक में ही आएगी, प्राइमरी में अभी तक कोई संभावना है नहीं। ठीक। और जो फार्म पड़ा है उसका पेपर आपका अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, जो कि आपने टीजीटी या पीजीटी का डाला हुआ है। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन। तो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें ताकि अक्टूबर नवंबर तक अपनी तैयारी हो सके। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही आरोही क्रम में चुनिए। यानी पहला क्रम किसका आएगा, पहले प्रयोगवाद आएगा, छायावाद, नई कप्ता या प्रगतिवाद। स्टार्ट किससे हुआ है? तो सबसे पहले जो आया है वो छायावाद आया है, फिर प्रगतिवाद आया है, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कप्ता। ठीक है, 1938 में इसकी स्टार्ट हो गई थी। 1918 से 1938 तक छायावाद, 1918 से ये 1938 तक चला था। ठीक। और अगर इसकी बात करें प्रगतिवाद की, तो ये आपका हो गया है 1938 के बाद प्रारंभ हुआ है और 1943 तक चला है। और 1943 से आपका ये स्टार्ट हुआ है प्रयोगवाद। ठीक है, वो प्रयोगवाद और फिर उसके बाद नई कप्ता 1953 के बाद। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, रसक रंजन किस प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बाबू गुलाब राय की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो रसभ रंजन जो है या साहित्य सीकर या कालिदास एवं उनकी कविता कौटिल्य कुठार, ये जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इनके 4 भाग प्रकाशित हैं हरवंश राय बच्चन के। तो पहला जो भाग है इनका है वो है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या है? क्या भूलूं और क्या याद करूं। ठीक है, याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा है आपका नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है। और इसके ये जो लिखी गई थी वो आपकी 1970 में लिखी गई। 1900 पहले 69 में, फिर 1970 में। उसके बाद है आपका बसेरे से दूर। कौन से है? बसेरे से दूर। बसेरे से दूर है आपकी, और इसका जो है 1977 में लिखा गया था ये, बसेरे से दूर। और चौथा है आपका 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक। तो सोपान तक जो लिखा गया 1977 में लिखा गया। कितना? ये 1977 में लिखा गया। तो ये इनकी 4 आत्मकथाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, 4 भाग हैं आत्मकथा के। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आधुनिक हिंदी कहानी के आरंभिक सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती, नाचकेत उपाख्यान, रानीकेत की कहानी या यमलोक की यात्रा? इसकी जो स्टार्टिंग है वो इंदुमती से मानी जाती है। अगर इस सरस्वती पत्रिका के संपादक पहले पूछ लिए जाएंगे तो वो हैं आपके कौन? श्याम सुंदर दास। पहले संपादक जो थे स्टार्टिंग में श्याम सुंदर दास ही थे। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी। उसके बाद जाके 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता प्रथम पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। रेखा चित्र, जो प्रथम रेखा चित्र के रचयिता थे, पदम पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें या रेखा और रंग।
तो इनके द्वारा लिखा गया था पद्म पराग। जो रेखा चित्र था वो हिंदी का पहला रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? तो इसका होगा आपका अभिधा। अगला देखिए, सही युग्म चिन्हित करना है। वैदर्भी माधुर, गौड़ी माधुर, पांचाली योज या गौड़ी प्रसाद। तो सातवें का जो होगा वो पहला होगा, वैदर्भी और माधुर। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, हास्य है या उत्साह है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका रति। रति होता है श्रृंगार का। और हास्य रस का आपका हास होता है। करुण रस का आपका शोक होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। तो नमे का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा सही, कायिक और सात्विक दो भाग होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? दो, कायिक और एक होता है सात्विक। ठीक है। कायिक का मतलब होता है आपका शरीर से संबंधित। ठीक है, शरीर में जो भी अनुभव हम करते हैं उसे कायिक कहते हैं। और सात्विक की अगर बात करें तो जैसे कि हमें पसीना आना, या हमारे रोए खड़े हो जाना, या कपकपी होना, या मुंह फीका पड़ जाना डर की वजह से, या फिर गुस्से की वजह से, ये सब जो चीज़ होती हैं वो आपके सात्विक में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चुनिए। या और बा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं, या व्यंजना और उच्चारण के बिना स्वर सहायता से हो सकता है। ये भी गलत है आपका। अवधेश का विग्रह अप प्लस ध्येय से, ये भी गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है, ये भी गलत है। ये आपका है या और बा ध्वनियाँ जो है वो अर्ध स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदी भाषा की लिपि है, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही शब्द संकेत। ये चौथा सही है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ने के लिए, से या को। कर्म तो कर्ता के लिए ने होता है, कर्ता ने। और कर्म के लिए होता है को। कर्ता ने कर्म को। और करण के लिए होता है से। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। और संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान में होता है के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी दिए थे। यहाँ ने जो है वो कर्ता से संबंधित है, और को जो है वो आपका कर्म से संबंधित है, यानी कर्म ही पूछा गया था, तो जो चौथा होगा वो आपका सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस, एक गुण। 13 का जो आंसर होगा वो पहला होगा, एक छंद। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अवसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अवसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया फूल वर्षा की फुहार से अवचिंतित होकर पुनः खिल उठी, या मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार द्वारा अवचिंतित होकर पुनः खिल उठे। तो 14 का जो आंसर होगा वो पहला ही सही होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आ प्लस न्याय, या अन्न प्लस अन्न, या अन्न प्लस यायन, या आपका होगा चौथा अन्य प्लस अन्या। तो 15 का जो होगा वो दूसरा होगा, अन्न प्लस अन्न। ये आपका होगा आंसर। शिशुपाल वधम
के रचयिता कौन है? भामह है, भारवी है, कुंतक या माघ? शिशुपाल बधम। शिशुपाल वध जो है वो आपकी माघ द्वारा लिखी गई रचना है। श्रीहर्ष का ग्रंथ है हित हरिवंश, नैषद बाग या नैषद काव्य या रास तरंगिणी या मेघदूत? तो 17 का जो आंसर है वो होगा नैषद काव्य। ये आपका श्रीहर्ष की है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत्प्रेचारण या रामस प्लस टीकते, गंगा प्लस उद्गम या सत प्लस चित? व्यंजन संधि की बात हो रही है। गंगा प्लस उद्गम जो है वो इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका संधि विच्छेद है आपका स्वास्थ्य प्लस अस्तु। इन युगों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम, दशानन, राम लक्ष्मणों या दिवारात्रि? नीलोत्पलम कर्मधारण है, दशानन बहुब्रीहि या राम लक्ष्मणों अव्ययीभाव समास या दिवारात्रि द्वंद्व? तो राम और लक्ष्मण इसमें अव्ययीभाव समास नहीं है, यही गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद, चंद्रवरदाई, परमार, रासो, अमीर खुसरो? तो इसके हैं अमीर खुसरो जी। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की मलुकदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने या विक्रमादित्य ने, केशवदास ने? विनय पत्रिका ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई। देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा? देव, तो देव कवि जो थे वो इटावा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना या असर ना होना? कान भरने का मतलब होता है आपका चुगली करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक या आलोकुक? तो इसका होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद? नई कविता के प्रवर्तक, तो नई कविता के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या मैथिली में? तो इनकी हैं आपकी ब्रज में। अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नय, आगंतुक या आजन्म? 28 का तीसरा आगंतुक। आजन्म शब्द में समास है बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या कर्मधारय? 29 का होगा तीसरा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या राष्ट्रीयता? 30 का आंसर होगा चौथा राष्ट्रीयता। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामो, रामस, रामे या रामेशु? 31 का होगा दूसरा रामस। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठती, पठसी, पठंती या पठामी? वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के एक वचन का, तो पठती। पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन पटसी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, विद्रोह करना? सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। 33 का आंसर होगा आपका चौथा। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 6, 3, 8 या 4? तो
35 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 2, यानी 3 भेद होते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली। ये तीनों आपकी पश्चिमी है, लेकिन बघेली जो है वो पूर्वी भाषा है। कौन सी है? पूर्वी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, नहोश नाटक लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ब्योहरी के द्वारा, शिव मंगल से सुमन के द्वारा, गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा। तो ये गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा लिखा गया था, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। नहुष नाटक। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा शब्द में समास है? द्वंद्व समास है, विभाव समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है? तो इसमें देखिए पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ द्विगु समास है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं इसमें। 10, 12, 15 ये सब गलत है, इसमें 7 कांड हैं। ठीक है, 39 में। और अगर इसकी बात करें कि लिखी कब गई थी ये, तो ये 1931 में, दिसंबर संवत। ठीक है, संवत 1900 इसमें कितने में? 1631 में लिखी गई थी। संवत 1631 में ये लिखा गया था रामचरितमानस। या फिर अगर ईस्वी निकालें तो इसमें आ जाएगा आपका कितना? 1574। कितना आ जाएगा? 1574। अगर ईस्वी निकालेंगे तो 1574 आ जाएगा। संवत आपका 1631 है। और इसमें 7 कांड थे। इसमें अगर समय पूछ ली जाए इसमें, तो भी इसे 2 वर्ष 7 महीने लगे थे लिखने में। और अगर कांडों की बात करें तो पहला कांड है आपका बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, और 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड, और 7वां है आपका उत्तर कांड। 7 कांड होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, भागवती उपन्यास के रचयिता हैं? सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या अज्ञे? 40 का आंसर होगा पहला आपका सुदर्शन है इसके। अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन या उस्मान? 41 का होगा पहला मलिक मोहम्मद जायसी। आडंबर बहुत किंतु वास्तविक कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है? आँख का अंधा, नाक का नयनसुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया? 42 का होगा दूसरा, ऊंची दुकान फीके पकवान। आल्पीन और गमला किस स्वदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी? 43 का होगा दूसरा, ये पुर्तगाली शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर की रचना किसने की थी? सदर मिश्र ने, लल्लू लाल ने, ईसा अल्लाह खां या सदा सुखलाल ने? सुख सागर की जो रचना की है वो सदा सुखलाल ने की है। सदर मिश्र ने लिखा था नास्केत उपाख्यान, लल्लू लाल ने लिखा था आपका, लल्लू लाल द्वारा लिखा गया था प्रेम सागर, और ईसा अल्लाह द्वारा लिखा गया था रानी केतकी की कहानी। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? मोहन राखे, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या राम कुमार वर्मा? तो ये आपका जगदीश चंद्र माथुर द्वारा इसकी रचना की गई थी। बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नंददास? बैराग संदीपनी। 46 का होगा पहला ही आपका तुलसीदास की रचना है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, तो ये था आपका 1943, 1900 या 1902 या 1903। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1900 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेष विभूषित किया गया? जड़िया कवि किसे कहा जाता है? नंददास को, परमानंद दास को, सूरदास को या चतुर्भुज दास को? तो नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बाल कृष्ण सर्वा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की उपाधि दी जाती है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन? बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? शिव शंभू के चिट्ठे, तो शिव शंभू के चिट्ठे जो है वो है आपके बालमुकुंद गुप्त की। अगला क्वेश्चन है आपका, उदयगिरि मंच पर रघुबर वीर पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग? उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या दृष्टांत?
तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है? वीर रस का, हास्य रस का, अद्भुत रस का या रौद्र रस का? तो ये होता है 52 का आपका अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है आपका, मालती माधव के रचनाकार हैं भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति? 53 का होगा आपका चौथा भवभूति। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, जो तुम्हार अनुशासन पावे कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मूलक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर, रौद्र, हास या अद्भुत? 54 का आपका होगा रौद्र रस। वर्णमाला किसे कहते हैं या किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री? तो इसमें होगा आपका 56 का चौथा कवित्री। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत प्लस आदि या इति प्लस आदि? चौथा कौन सा होगा आपका 57 में? 57 का होगा इति प्लस आदि, सही है। निरक्षकीय खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन उधर मन भाए। पंक्ति में कौन सा गुण है? ओज है, माधुर्य, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें है आपका माधुर्य गुण। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेज प्लस ओमय या दूसरा है तेजा प्लस अमय या तीसरा तेजा प्लस मय या चौथा है तेजो प्लस मय? 59 में होगा आपका तेजा प्लस मय। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? 60 का होगा दूसरा व्यंजन संधि। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का? 61 का होगा पहला बहुब्रीहि समास का। इसमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, पुष्प, सरस्वती या सूर्य? 62 कौन से गलत हैं इसमें? देखिए, कमल के जलज पंकज सरोज ये सही है। पुष्प का कुसुम फूल सुमन सही है। सरस्वती गिरा भारती प्राणी सही है। सूर्य दिवस याम 62 ये गलत है। अपव्यय शब्द का विलोम है। अधिव्यय, व्यय या मितव्यय? इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा मितव्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, चैन की बंसी बजाना का अर्थ है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना यानी मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास की, भरतमुनि की, कालिदास की या चाणक्य की? रघुवंशम, तो ये आपकी कालिदास की रचना है। रमा शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा? 66 में कौन सा होगा? रमाशु, रमाणाम, रमयो या रमायाम? तो इसका होगा रमाशु। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्मात् का तृतीय। अस्मात् शब्द में तृतीय विभक्ति के रूप हैं? अहम, आवाम, वयम, मया, अभ्याम, अस्माभिः, मत, अभ्याम, अस्मत्, मम, आभ्यो, अस्माकम। 67 का आंसर होगा चौथा मम, आभ्यो, अस्माकम। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों किसके द्वारा लिखी गई? जत, सुजाति, सुलक्षणी, सुवर्ण, सरस, सुब्रत, भूषण, विन्न, ब्राजई, कप्ता, वक्ता, मित? कबीर, केशवदास, रहीमदास, तुलसीदास?
तो ये केशव दास की है। 68 का आंसर होगा दूसरा। अभिज्ञ शब्द का विलोम है सभिक, अनभिज्ञ या सुभिज्ञ या भिज्ञ। इसका होगा अनभिज्ञ। रीति काल का समय है 1500 से 1375 दिसंबर संवत 1700 से 1900, 1375 से 1700 दिसंबर संवत 1373। तो 70 का जो आंसर होगा वो होगा 1700 से लेकर के 1900। 70 का होगा 1700 से 1900 दिसंबर संवत। ठीक है, रीति का। अगला क्वेश्चन है कनक कनकते सौगनी मार्गता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, श्लेष या यमक। तो इसमें यमक अलंकार है। ये पूछ लिए जाते लाइनें किसने लिखी हैं? तो ये लाइनें बिहारी दास की हैं। किसकी हैं? बिहारी दास। अगला क्वेश्चन है सखी नील नभस्वर से निकला यह हंस आहा तिरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। निरूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है? शांग रूप है, निरंग रूपक है या पारंपरिक रूपक है? इनमें से कोई नहीं। 72 का होगा पहला, ये शांग रूपक है। अगला क्वेश्चन देखिए सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो ये आपका सही होगा, ये भी गलत है। चौथा भी आपका गलत है। और आपका पूर्वी हिंदी गढ़वाली ये भी गलत है। बिहारी हिंदी ये भी गलत है। ये वाला आपका सही है, ये विकल्प। अगला क्वेश्चन है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, मगही, अवधी या मैथिली। अवधी नहीं है। 74 का जो आपका आंसर होगा वो दूसरा होगा, ये पूर्वी हिंदी का है। 75 में देखिए हिंदी की शा ध्वनि है, मूर्धन है, तालब है या दत्त है या ओष्ठ है। शा, तो शा ध्वनि जो है वो तालब है। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत चरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, राममोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। सही युग्म यानी चौथा ये मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक इनकी रचना है ये। 76 का आपका होगा कौन सा? भगवत चरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, ये सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन आपको मिलाने के लिए है ये, ठीक है, मिलान करने के लिए है। सूरदास ने क्या लिखा है, कबीर दास ने क्या लिखा है और आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर सुमित्रानंद पंत ने क्या लिखा है। तो आपके सूरदास की बात आएगी, सूर सागर लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इन्होंने उदो शतक लिखा है, कबीर ने बीजक लिखा है और सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन लिखा है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला, ये आपका पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामनाथ सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। परिमल जो है आपकी निराला जी की रचना है। 78 का आपका होगा चौथा। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है सदु कक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो इसकी जो भाषा है वो है आपकी खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद या तुम चंदन हम पानी। 80 का जो आंसर होगा वो होगा पहला, आधेर नगरी पहले आई थी। अगला क्वेश्चन है आपका हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के साथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। ये कथन किस
निम्न में से किसका है? भारतेंद्र हरिचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र या डॉक्टर नगेंद्र? 81 का होगा आपका डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये होगा आपका दूसरा 82 का। ये तीनों भाई हैं, ठीक है। इन्होंने आपका मिश्र बंधु विनोद लिखा था। एक का नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, ये ज्ञानाश्रय के नहीं थे, रामाश्रय के थे। किसके थे? रामाश्रयी, ठीक है। चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्र का विज्ञान पंक्ति, कवि प्रिया भाषा भूषण नहीं आई, ये जसवंत सिंह का है। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। 1900 से 1950, विक्रमी संवत 1925 से 1950 या 1925 से 1925। हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य कब स्टार्ट हुआ था? 85 का होगा दूसरा आपका, 1950 से 1985 तक। कितने में हुआ था? दूसरा आपका हुआ है, यानी 1925 से लेकर के 1950 तक। अब है अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है? देव ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, बद्री नारायण चौधरी ने, भारतेंद्र हरिचंद। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। 86 का आंसर होगा दूसरा। रत्नाकर शब्द किस कवि से जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ या बद्री नारायण चौधरी, भिखारी दास? जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी जगन्नाथ जी से जुड़ा है ये। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? बिहारी दास, भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त या तुलसीदास? रंग में भंग, तो ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, काव्य है। 88 का आपका होगा तीसरा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इस मनुवाद संस्कृति में है? मार्गम उदयता वृक्षा सन्ति, मार्गस उदयता वृक्षा सन्ति, मार्गस उदयता वृक्षा सन्ति, मार्गे वृक्षा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। 89 का आपका होगा कौन सा? पहला, मार्गम उदयता वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। वीरांगना नामक उपन्यास की रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ या रामधारी सिंह दिनकर? 90 का। तो 90 का जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, रामधारी सिंह दिनकर। उत्साह शब्द का विशेषण है? उत्साह का विशेषण क्या होगा? उत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साही? तो 91 का होगा आपका उत्साहित। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य है? कर्म वाक्य है, भाव वाक्य है, कर्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। 92 का होगा दूसरा, भाव वाक्य, भाववाच्य। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ का आधार पर वाक्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, आज्ञावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। तो 93 का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका दूसरा, ये निषेधवाचक वाक्य है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा, श्लेष या आपका उत्प्रेक्षा या रूपक? कालिदास, तो कालिदास जो है वो उपमा के कवि हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? झंडा, निशान, प्रस्तर या ध्वज? पताका। 95 का होगा तीसरा, प्रस्तर नहीं है। रज्जु शब्द का हिंदी का अर्थ है मछली, मेढक, रस्सी या घोड़ा? 96 का होगा तीसरा, रस्सी। जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है अधर, धरातन, अधीर या धीरता? 97 का है तीसरा, अधीर। आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण या सुवर्ण या अवज्ञा? 98 का आंसर होगा पहला, अनावरण। 100 मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की, राजस्थानी की, बिहारी हिंदी की, पहाड़ी? ये राजस्थानी की है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी में, चतुर्यायण में, नीलोत्पलम में या माता पिता में? कर्मधारय समास जो है वो किसमें है? वो है आपका नीलोत्पलम में। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला, गो के लिए शाला, कौन सा है आपका? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्वंद्व? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। संस्कृत वाक्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक? कालिदास, माघ, भारवी या डांडी? तो 103 का आंसर जो आपका होगा वो होगा चौथा, डंडी। अगला है 104। काव्य का वह गुण जो चित्त और तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण है? ओज गुण है, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। 104 का जो होगा वो होगा पहला ही, ओज गुण। 105 में देखिए, तरु, रिपु, रिपुधर, देही के बिरहिनी तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति है, न्यूत पादत्व है, अधिक पदत्व है या क्लिष्ट है? 105 का जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, क्लिष्टता। अगला क्वेश्चन है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों, प्रत्येक चरण में 11वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? रोला, सोरठा, सवैया या कवित्त? 106 का पहला होगा रोला। रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन में कुफेर, जब नीके दिन आई हैं, बतन न लागे बेर? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई? 107 का होगा पहला, दोहा। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नैलाला मुल्क राज आनंद? 108 का होगा आपका पहला, प्रेमचंद। 1936, हाँ, इसकी अध्यक्षता जो थी वो प्रेमचंद ने की थी। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी? विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक। तो 109 का जो आंसर है वो है आपका पहला ही, रामविलास शर्मा। आपका बंटी उपन्यास के लेखक है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवता? आपका बंटी, तो ये जो है आपका मन्नू भंडारी का है। 110 का चौथा, मन्नू भंडारी। 111 में देखिए, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर, प्रेम मोहिनी या काली कौतुक? 111 का आपका होगा तीसरा, रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, हरिकृष्ण जौहर ने, जयशंकर प्रसाद? ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? 13 का होगा दूसरा, अभूतपूर्व।
114 आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। 114 का होगा पहला अप्रिय लगना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजना, स्वर या वर्ण। 115 का होगा चौथा वर्ण। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली प्रेम लेखिका हैं? माधवी वर्मा, बंग महिला, शिवानी या सुभद्रा कुमारी चौहान। 116 का आंसर होगा आपका दूसरा बंग महिला। गमन का विलोम है आना, उतरना, रुकना या आगमन। 117 का चौथा आगमन। 118 हिंदी के आरंभिक काल में वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन, मिश्र बंधु। 118 का होगा पहला रामचंद्र शुक्ल। 119 में देखिए हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरपा, सवरपा, देवसेन या कबीर। 119 का होगा पहला सरपा। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? बीसल देव रासो, परमाण रासो, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जसचंद्र का। 120 का होगा बीसल देव रासो। 121 अष्टाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? नंददास वल्लभाचार्य के, रामानंद के, विट्ठलनाथ के या विनोबाचार्य के। 121 का जो होगा 121 में है आपका किसके थे? ये वल्लभाचार्य के थे। वल्लभाचार्य, नंददास। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 10, 12, 16 या 14। तो इन्होंने की थी 14 की। प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। प्रेरणा, तो प्रेरणा जो है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। धूमिल को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक किसी पर नहीं। 124 का होगा पहला कल सुनना मुझे नहीं, इनको मिला था संसद से सड़क तक। 125 में बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 500, 718, 719, 717। 125, हाँ 719 क्लियर, 719 दोहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो है 125 क्वेश्चन जो थे, जो 2009 का आपका टीजीटी हिंदी का पेपर था वो मैंने करा दिया। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।